तकरीबन 30-35 बरस पुराना है। हमने थिएटर भी इकट्ठे किया, हमने टेलीविज़न भी इकट्ठे किया, हमने पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से खेल किए, थिएटर किया। बहुत उन्स रही है, बड़ी मोहब्बत रही है। जितने अच्छे वो फनकार थे उससे कहीं अच्छे वो इंसान थे। जिस महफिल में बैठना ज़ाफ़रान ज़ार बना देना। अंधेरा उजाला में बहुत से खेल आप सबके सामने ही हैं। उसमें उनकी कोशिश ये होती थी, चूँकि वो ही पुलिस है जो पॉजिटिव होती थी, तो उसमें जितने हम आर्टिस्ट हैं सबके नेगेटिव कैरेक्टर्स होते थे जो वाइंड अप में आते थे और ये पकड़ के लाते थे। जाफ़र हुसैन का किरदार न भूलने वाला किरदार है जिसे कोई फरामोश नहीं कर सकता। तो उनकी ये कोशिश होती थी कि जब वो कवि साहब कहते हैं ना कि जाओ जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ जाफ़र हुसैन ले जाओ इन्हें, तो वो मारते थे। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं उनकी मार से, उनके थप्पड़ से बच जाऊँ, तो मैं हमेशा बचता था। तो इसमें वो बड़े होते थे कि यार तू बड़ा चालाक है। ये यादें हैं जो याद रह जाती हैं। तो इसी तरह डायरेक्ट हवलदार जब फिल्म बनाई इरफान खुसर ने, तो उसमें उन्हें मौका मिला। मैं फिरदौस जमाल हम पुलिस स्टेशन खड़े हैं, तो वहाँ उन्होंने एक जनाटेदार थप्पड़ मुझे मारा। ज़िंदगी में पहली बार इस तरह हुआ नहीं, तो मेरा कान बंद हो गया। तो जाहिर है मैं नाराज़ हुआ, काफ़ी देर चुप रहा। मैंने कहा मैंने शूटिंग नहीं करनी। तो यकीन करें कि इस कदर खूबसूरत तरीके से अपोलोजेटिक हो के, लविंग हो के उस शख्स ने प्यार किया। ना मुझे थप्पड़ याद रहा, ना मुझे दर्द याद रही। और मैंने कहा जी आप एक और मार लें। इस कदर लविंग, इस कदर प्यार करने वाले बयान से बाहर है। अल्लाह ताला उन्हें खलीक रहमत जन्नत में। बहुत से लोगों के साथ बहुत सी यादें वाबस्ता उनकी, और वही मोहब्बत और शफ़क़त का जो एलिमेंट है उनकी शख्सियत का ख़ासा था। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं वसीम हाफिज़ाबाद से, जो हमसे बात करना चाहते हैं, उनके दोस्तों से बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वसीम की कॉल ड्रॉप हो गई, आई एम सॉरी। अच्छा इरफान खुसर साहब, आप अमेरिका में हुए जो ड्रामा आपने किया उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। क्या 2 बार हमें इत्तेफाक हुआ अमेरिका में ड्रामा करने का, फ़खरी को और मुझे। फिर बाद में मैं तो जाता रहा काफ़ी बार, फ़खरी फिर कम ही जाता था, थक जाता था वो, और वो कहता था रोज़ नहीं मेरे को शो होता। तो वो जब पहली बार हमने ड्रामा किया, तो वो जब कर्टन खुलता था तो वो तरतीब कुछ किरदारों की ऐसे थी कि पहले फ़खरी साहब आते थे और मैं सोया हूँ, ठीक है, मैंने अपना चादर से मुंह ढांपा हुआ है। तो जब फ़खरी साहब एंटर ही हुए हैं, अच्छा हमें बिल्कुल कोई वहम गुमान भी नहीं था कि हमें वहाँ लोग जानते हों। अच्छा उस वक्त नहीं मतलब पता होता, नहीं मगर पता नहीं था। तो हम चले तो गए थे ड्रामे के लिए, और ड्रामे की सिलेक्शन जो थी उसमें भी हमारे साथी आर्टिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि कोई ग्लैमर होना चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, फलां ड्रामा होना चाहिए। हर बंदा जिसका जिस ड्रामे में अच्छा कैरेक्टर था वो सजेस्ट करता था। तो मैंने कहा नहीं, वहाँ पर हम अमेरिकनों ने तो देखना नहीं है, ना गोरों ने आना है, ना प्रेसिडेंट अमेरिका ने आना है, हमें हम जैसों नहीं देखने आना है। तो हम जैसों को अपनी कहानी सुनाए, अपनी कहानी सुनाए। बिल्कुल। वो कपड़ा बेचने वाला बाप था और बेटा था, अच्छा था। तो फ़खरी जब आया है तो आप यकीन कीजिए कि लोगों ने डॉलर्स जो थे ना वो स्टेज पर इस कदर फेंके, ओह माय गॉड, कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। शायद उसका 5वां हिस्सा लेकर तो हम गए थे जितने उन्होंने पैसे फेंके। क्या बात। उसके बाद मैं उठा हूँ, फिर और पैसे फेंकने शुरू कर दिए। अच्छा मैं तो रोने लगा। मैंने कहा या अल्लाह, हमें यहाँ भी लोग जानते हैं। तब कैसेट्स वगैरह का रिवाज था, लोग कैसेट्स लेकर जाते थे। तो अब ड्रामा तो शुरू हो गया और मैं उसे छेड़ूं, फ़खरी चुक ले। तो फ़खरी गए तू चुक। अच्छा आपस में अब हाँ, अब जरा सा कोई गैप वो बोल रहा हो ना तो मैं कहूँगा चुक ले चुक ले। तो कोई नाम होता है, होगा नहीं ना नहीं होता, पैसा चाहिए। अच्छा तो ना उसने उठाए ना हमने उठाए। बाद में ना हमें अलहमरा में डेट्स बड़ी मुश्किल से मिलती थी। राइट। तो मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना था, तरक्की करनी थी, घर बनाना था। तो मैं मुख्तलिफ छोटे शहरों में ड्रामे करता था। मैंने वहाँ सब में बैठ के पता किया कि कौन सा क्लासिक ड्रामा है और जिसकी कास्ट कम हो, क्योंकि आउटडोर लेके जाने का मतलब है किराया, रिहाइश, खाना पीना, पैसे भी डबल।
सो मुझे बताया गया कि जी हाई जंप ऐसा है, इरफान खूसट साहब और जमील फ़खरी साहब की ज़िंदगी का बेहतर है। मैं फिर इनके घर गया, मैं कहा नहीं यार वो बहुत मेरे को मैंने बड़ी मिन्नतें की उनसे ये, तो भाभी ने मेरी बड़ी सपोर्ट की। उन्होंने कहा अरे इन्नी दूर तुर के आए, फिर उन्होंने कहा यार वो इरफान यार ते नहीं होना। मैं कहा जी उन्होंने तुसी कहोगे, मेरी तो हिम्मत ही नहीं कि। फिर उन्होंने मैनू कोई हफ्ते के बाद किया कि नहीं यार वो अपने कम्मा च थे, आप ये माशाल्लाह प्रोडक्शन हाउस में और अपने काम इस कदर बिजी थे, उन्होंने कहा वो वास्ते बड़ा मुश्किल है तो फिरदौस में करना। सो उन्होंने वो ड्रामा खुद सारे का सारा जो इनकी डायरेक्शन में उन्होंने किया हुआ था, उन्होंने मेरे घर में रिहर्सल हम रखते थे। अच्छा। एक एक लाइन पे, एक एक जेस्चर पे, एक एक टर्निंग पे वो 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा रिहर्सल करवाते थे, ऐसा पक्का करवा दिया। अब तो जो ड्रामा होता है उसमें मूवमेंट नहीं होती ना, मतलब सोफा है सेट पर कोई बैठता ही बिल्कुल सही है। कोई जो चीजें वहाँ पर होती हैं उनकी कोई नहीं होती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ऐसा आ गया है कि जब किसी चीज़ में स्क्रिप्ट ही नहीं होता तो वो उन चीज़ों की क्या। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उनका तो स्क्रिप्ट ही कोई नहीं होता। तो बहरहाल उस दौर में तो उस दौर में ड्रामा मतलब 15 दिन परफेक्शन के साथ रिहर्सल होकर जब स्टेज पर जाता था ना, तो वो ये नहीं लगता था कि ये ड्रामा है, लगता था ये कोई सच्ची मुच्ची की कहानी है और ये यही लोग हैं जो किरदार बने हुए हैं। उसमें ये भी नहीं होता था कि कोई बोलता था या कोई फहश बात करता था तो लोग हंसते थे। नहीं, बाज़ औक़ात बैठने पर लोग हंस पड़ते थे, बाज़ औक़ात उठने पर, बाज़ औक़ात मुड़ने पर लोग हंसते थे। मुड़ने आपकी एक टर्निंग के ऊपर लोग हंसना। इसी ड्रामे में वो इंतहाई गरीब लोग हैं, जो फटा हुआ खेस लेके सोया हुआ जीला बेटा जो है, और ये साइकिल पे फेरी लगा के कपड़ा बेचता, कैसे फिर वो बेटे को पढ़ा के उसको तरीके बताता है कि रिश्वत ले कार ये वो। जब वो रईस हो जाते हैं तो थर्ड एक्ट में फिर वो सेट चेंज होता था, तो उसमें फिर वो फ़खरी साहब एंटर होते थे, तो मैंने उनके लिए काली शेरवानी, जिना कैप और लट्ठे की शलवार ये तैयार करवाई। आप बिलीव कीजिएगा कर्टन हटने के बाद वो सिर्फ खाली सेंटर में एंटर होते थे उस गेटअप में, तो वही आलम होता था जो इरफान साहब जो आपने बताया कि क्लैप और फ़खरी डायलॉग भी कोई लाइन भी नहीं बोलता। अच्छा, उसकी आंखें बोलती थी। प्रेजेंस देखो ये भी रहमत होती है। मैं एक बात आज एक इंकशाफ करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि उसकी पैरवी लोग करें। जमील फ़खरी का जब बेटे को उसकी डेड बॉडी आई है तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 5 लाख रुपए का चेक सही उसको देने की कोशिश की गई। उसने कहा ये मैंने नहीं देना, ये उन फनकारों के लिए है जो इसके हकदार हैं, ये उन फनकारों के लिए है जो बेकार हैं, ये उन फनकारों के लिए है जिनके पास काम नहीं, जो बीमार हैं। बहुत मैं ये डिज़र्व नहीं करता। क्या बात है। और उन्हीं फनकारों ने उसकी खबर तक नहीं ली। ठीक, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ इस मुल्क का बड़े से बड़ा सरमायादार जो है ना, उसमें इतनी कर्ज नहीं होगी, वो इतना दयालु नहीं होगा, वो इतना सखी नहीं होगा जितना बड़ा सखी बड़े दिल का मालिक जमील फ़खरी था। जमील फ़खरी गुज़श्ता कई सालों से एक बड़े अस्पताल को सालाना 2 लाख रुपए चंदा दिया करते। क्या बात है, बहुत बड़ी ये और किसी को तौफीक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार उसने वादा किया था कि अब वो 2 को 2.5 करेगा। 50,000 वो कहता था मैं अपने बेटे के नाम पर। क्या बात है। तो अल्लाह ताला उसको तो जवारे रहमत में उसको जगह जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। और वो जन्नती। देखिए इससे पता चलता है कि जो आर्टिस्ट इस कदर मसरूफ रहा 25-30 साल थिएटर टेलीविजन फिल्म में, उसने से पसंदाज भी किया, बच्चों को पढ़ाया भी है। जमील फ़खरी साहब की याद तो हमेशा हमारे साथ रहेगी और बातें हमें और करनी है। उनकी यादें जो उनके साथ शेयर की अपने दोस्तों के साथ, आपके साथ हम शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद।